हेलो गाइस, तो कैसे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा है स्नैपडील के ऊपर। एक जो बिजनेस जो कैंडिडेट है, उन्होंने मेरे से मैसेज में जो है सो यूट्यूब पे पूछा है कि सर क्या आपका भी जो है सो पिकअप वगैरह में इशू होता है। तो हाँ, मैं बता दूं आपको, पिकअप में इतना ज़्यादा इशू होता है आप पूछो मत। बहुत ज़्यादा इशू, हद से ज़्यादा इशू है। जो आपका सर दर्द करेगा, मन करेगा आप जो है सो ये बिजनेस जो है ना बंद कर दूँ, खासकर स्नैपडील पे। और स्नैपडील बंद करने का इशू इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है पिकअप। अगर आपका प्रोडक्ट पिकअप नहीं होगा तो भी जो है सेलर कैंसिल कर जो है बायर ने कैंसिल कर दिया तो वो आरटीओ हो जाएगा। आरटीओ होगा तो आरटीओ का चार्ज लगेगा आपको। स्नैपडील में चाहे आरटीओ रिटर्न है चाहे कस्टमर रिटर्न है, चार्ज आपको लगना ही लगना है। पिकअप नहीं होगा तो उसका आपका अकाउंट का परफॉर्मेंस अलग ख़राब होगा, एसएलए ख़राब होगा, एसएलए ब्रीच होगी। इसके अलावा जो है सो आपका पिकअप नहीं होगा तो आरटीओ का अलग चार्ज लगेगा। मैं इसके बारे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ आज जो है सो आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो कहाँ से दिक्कत आती है डिस्प्ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें हैं हमारे पास। एक ऑर्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी टाइम से करा हुआ एक ऑर्डर है। देखो ये हमारे पास स्नैपडील पे, क्योंकि हमने स्नैपडील पे क्या है कि बहुत कम प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है। और स्नैपडील पे क्या है कि जो है सो हमने नया नया लॉन्च किया है, इसलिए हम जो स्नैपडील के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और मैं विदाउट ऐड रन करता हूँ, नहीं ऐड ना करा रन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये देख पा रहे होंगे एक ऑर्डर है। और ये ऑर्डर कहाँ का मैं बताता हूँ। तो ये है राज नाइस रेस्टोरेंट के पास से करा है इसने, वडियाना केरला का है। जो है सो पिन कोड है 67673592। और ये ऑर्डर जो हमारे पास आया था, बेसिकली ये आया था 4 तारीख को 7:39 में, यानी 4 को आया, आज हो गया 6 तारीख। 4 बीत गया, 5 बीत गया, 6 बीत गया। ठीक है, यानी आज लास्ट है। शाम को मैं आज 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ। आप घड़ी में टाइम देख लो, बेसिकली टाइम कितना हो रहा है, 10 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। और मैं अब भी वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। और ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्योंकि कितना दिक्कत होता है आप जेन्युइनली समझ पाओ कि सही मायने में दिक्कत होता है। और स्नैपडील पे आपको स्टार्टिंग बिजनेस करने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। आपको फ्लिपकार्ट के टाइम में भी या अमेजोन के टाइम में भी जो हमने करा था ना, तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा था हमें। ठीक है, फिर हमें क्या करना, जो है मैंने क्या क्या किया जिससे हमें ये दिक्कतें खत्म हो गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये हमारे साथ बीच में कभी ऐसे दिक्कत आता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या सोल्यूशन मिलेगा और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपको हो सकता है कि निगेटिव माइंड थोड़ी देर दे, लेकिन आप लोगों को निगेटिव नहीं होना है। ये चीज़ें सच्चाई में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको उस तरह से तैयार रहे, ताकि आपके जो है सो ना लॉस ना हो, आपको चार्जेज नहीं लगे। ठीक है, तो मैं अपना बैक कैमरा ओपन करने जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ पैनल सबसे। ये देख पा रहे हो आप लोगों को, ये मेरा पैनल है स्नैपडील का बेसिकली। ठीक है, तो ये जो पैनल देख रहे पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे सिंपल सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं देखो, सिंपल सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ अमाउंट मेरा माइनस में गया हुआ है। ये बड़ा ऑर्डर से यहाँ पे कैंसिल होगा, फिर भी उसके बाद भी माइनस में है। ये माइनस में क्यों गया है? पहले तो एक ऑर्डर मेरे से गलती से कैंसिल हो गया था। क्या गलती की थी मैंने, मैं दिखा रहा आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर में जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट होगा वो सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि OS, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पे देखो ये आउट ऑफ स्टॉक होता है, इसका मतलब ये कभी मत करना। इससे क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। और ये जो कैंसिल होगा बेसिकली प्रोडक्ट, तो वो जो है सो सेलर कैंसिलेशन कहलाता है। और सेलर कैंसिलेशन का भी चार्ज लगता है गाइस, तो ध्यान रखना, ये मत करना गलती से भी। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट भी, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना। प्रिंट पे क्लिक करना, यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट जाएगा। इसका जो है सो इधर पैक होकर पैक में आएगा। इस पर क्लिक करके जो है सो आपका लेवल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रीप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमने रीप्रिंट कर लिया। ये जो रीप्रिंट करा, तो ये जो है सो यहाँ पे मैनिफेस्टो, इसका जो मैनिफेस्टो दिखा दो आपको, तो इस तरह कुछ मैनिफेस्टो आएगा आपको। ठीक है, स्नैपडील का। और यहाँ पे जो है इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह का पैकेट है। हमारे पास ऑर्डर आ रखा है। इसकी जो है सो ये ऑर्डर आईडी WD ID है। इसी से ऐसे बेसिकली हम टिकट रीच करते हैं। यहाँ पे ये रीप्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप गलती से मिसमैच हो गया या फिर डाउनलोड नहीं कर पाते, इस पर रीप्रिंट पे क्लिक करोगे, बेसिकली यहाँ से रीप्रिंट हो जाएगा इनवॉइस। ये पार्ट जो है सो बेसिकली आपको ये वाली जो पार्ट है, ये बिल है, ये इसके अंदर देना है और ये ऊपर में लगाना, चिपकाना है आपको। अगर नहीं हो रहा तो साइज छोटा करने के लिए आपको ट्री बताते हो, कंट्रोल P करते हो। कई बार क्या होता है कि नया नया स्टार्ट करते हैं तो बंदे, तो क्या होता है ये बहुत बड़ा साइज में आता है। इसको छोटा साइज में करने के लिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मोड ऑप्शन में क्लिक करोगे। यहाँ पे जो है क्या होगा, कस्टमाइज में जाएगा। तो ये पेज सीट जो होगा ना, पेज सीट, इसको 2 कर देना है आपको।
पेज सीट 2 सेलेक्ट कर दोगे अपने आप छोटा साइज ले लेगा ये, तो चिपकाने में आप लोगों को आसानी होगा, ठीक, कट पर। क्योंकि लोकल लोग क्या करते हैं, जो नए नए सेलर होते हैं ना, वो जैसे इसे कट करके लगाते हैं। लेकिन बेसिकली मैं बताऊँ कि मैं भी जो है काफ़ी टाइम स्विच करा, इसके बावजूद भी अभी भी मैं जो है कट करके लगाता हूँ, क्योंकि बेसिकली यही लगाता हूँ कट के, आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, तो यही पेज यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि हमने इसके लिए क्या करा, तो हमें डिस्प्यूट पहले रेज करने का ऑप्शन आ रहा था, पिकअप पेंडिंग ही अभी भी, तो हमने क्या करा जो है सो वर्ड एंड वर्ड पिकअप जो है सो अभी भी पेंडिंग में ही है, नहीं हुआ है डिस्प्यूट। हमने रेज करा था आज भी, लेकिन कोई कॉल नहीं आया, जो बताओ मैं स्नैपडील के साइड से हमने देखो कितने टिकट रेज कराया। इसके अलावा हमने क्या क्या किया, मैं ये पॉइंट भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया इस चीज़ के लिए, कि जो है ताकि ऑर्डर पिकअप हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जा रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो टिकट है यहाँ पे सबसे सपोर्ट वाला, यहाँ से आप टिकट रीच कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे सेलर में जाएंगे, यहाँ से टिकट, यहाँ पे जो है सो नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सबमिट योर देखो क्यूरीज, इस पर क्लिक करना है आपको। सेलेक्ट कैटेगरी, 3 कैटेगरी का, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रॉब्लम एरिया, यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करना है। जो ऑर्डर के इशू है, पिकअप जो भी इशू है वो डालना है। ऑर्डर इशू, यहाँ पे जो इशू है हमारे पास जो है सो क्या है, पिकअप डिस्प्यूट है, तो शिपमेंट पिकअप इशू, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम एरिया है कि पिकअप नोट ऑर्डर नोट पिकअप बाय कुरियर, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपको जो AWD नंबर बताया वो डालना, सबमिट कर देना बेसिकली, इससे आपका टिकट रीच हो जाएगा। हमने ऑलरेडी टिकट रीच कर रखा है, यहाँ से चेक करना टिकट कहाँ रीच कर रखा है, तो यहाँ पे सपोर्ट में जाना है, नीचे जैसे डैशबोर्ड रहेगा इसमें सबसे नीचे जाना है, सपोर्ट में क्लिक करना है। सपोर्ट में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे क्वेश्चन जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इतने सारे हमने टिकट रीच करे। ये देख लो 6 तारीख, कल हमने टिकट रेज करा था, इससे पहले भी आप लोग बता दूं कि देखो इससे पहले भी टिकट रेज करा था 5 तारीख हमने, ठीक है। और इससे पहले करने दिख रहा है आपको, हो सकता है हाइड हो गया हो, क्योंकि क्लोज भी हो चुके काफ़ी सारे। तो इससे पहले भी हमारे पिकअप का इशू रह चुका है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ऐसा पिकअप देखने को मिलता है, ठीक है। फिर से वही करना है, क्यूरीज पे जाना है। और यहाँ पे देखो हमने क्या करा, 5 तारीख हमारे पिकअप नहीं रेज हुई, हमने डाला कि कुरियर रिफ्यूज पिकअप नोट, नहीं पिकअप नहीं हुई, पिकअप इशू हुआ, हमने अटैचिंग जो है सब कस्टमर अपडेट दिया, स्टेटस दिया। और इसके बाद हमने कहा कॉल मी बोला नहीं कुछ अपडेट है। फिर हमने आज की डेट में जो है सो टिकट रेज करा, ठीक है। 6 तारीख को जो है सो 1 PM में हमारे पास जो है सो ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास, अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है सो बेसिकली जो हमारे पास जो फ्लिपकार्ट वाले ले जाते हैं, काफ़ी सारे पैकेट ले जाते हैं, तो ई कार्ड वाले ले जाते हैं। तो ई कार्ड जो है हमारे पास, उसके पास काफ़ी सारे लोगों का नंबर है, जो पिकअप पार्टनर है, 4 से 5 लोग पिकअप उठाते हैं मैनुअली, तो उनके नंबर है। प्लस जो है सो हमारे पास जो उसके वहाँ के जो हेड है, उस पिकअप उठाने वाले लोगों की जितने उनके हेड हैं उनका नंबर, प्लस जो है सो मैं बता दूं कि उनके ऊपर जो इंचार्ज है, लॉजिस्टिक के हेड इंचार्ज है, उन दोनों का नंबर भी, यानी लॉजिस्टिक इंचार्ज और इंचार्ज ऑफ हेड, इन सब का नंबर जो है सो ऊपर जो है सो मैनेजर वगैरह का भी नंबर है हमारे पास। इसके बावजूद भी इशू खड़ा हो रहा है। आप लोग देखो आप कैसे इशू खड़ा हो रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो में। पहली बात कि हम जो है पूछते हैं कि पिकअप शो कर रहा है, तो वो पिकअप एजेंट कहते हैं नहीं शो कर रहा है। हम कई बार सारे पिकअप एजेंट के पास कॉल कर लेते, कहते हैं नहीं शो कर रहा है। हम फिर लॉजिस्टिक में कॉल करते तो कहते हैं कि जो है सो हाँ शो कर रहा है। तो बेसिकली दिक्कत कहाँ से आई ये समझ में नहीं आ रहा है, और इस चीज़ को स्नैपडील को सुधारना चाहिए। चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टिकट भी रेज करा बेसिकली। अब देख लो हम यहाँ पे, इसके बाद जो फिर से हमने वही चीज़ सेम चीज़ें मैंने मेंशन की है। इसके बाद फिर से 4-5 टिकट, अब इसमें भी जो है सो कस्टमर जो है सो अप्रूवल स्टेटस मांगा है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें फिर से मैंने रेज करा था करीब 6 बजे 6:30 बजे। फिर देखो हमने आज जो है सो 6:30 बजे जो है सो बोला क्या है, देखो हम ध्यान से, हमने यहाँ पे भी इशू रेज कराया है बेसिकली। मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, देखो अब हमने जो है सो पिकअप इशू दिखाया है। यहाँ पे लिखा है डियर पार्टनर ग्रीटिंग ऑफ द डे काइंडली इवेट करेक्शन 24 आवर्स योर हेल्प विद। इसका इसने ये बोला है, बट इन्होंने अपडेट कोई दिया नहीं अच्छे से, हमने फिर भी जो है सो डाला है। लेकिन उनका रिप्लाई आ गया है बेसिकली। एक बात बताऊँ तो रिप्लाई उनका आ चुका है गाइस, बट जो है ना अभी भी अपडेट आया नहीं। हमने क्या करा था इसमें दिखाने रहा है, बट हमने जो है इसके अंदर क्या करा था कि बेसिकली जो है सो 5 चीज़ें हमने शेयर करा था। पहले जो पिकअप एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप एजेंट जो उठाते हैं, ठीक है, इसके अंदर बता दूँ मैं वो, तो फर्स्ट ऑफ पिकअप जो एजेंट उठाते हैं उसका नंबर, जितने भी थे उनका नाम नंबर डाल दिया मैंने। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर शो नहीं कर रहा है तो दिक्कत कहाँ से आ रही है बेसिकली। दूसरा पॉइंट कि ई कार्ड वाले के जो हेड है इन सब के, उनका जो है सो जो FO हेड है
उनका जो है सो नंबर, फिर जो है सो कोऑर्डिनेटर कह लो एक हिसाब से, और उनके जो है सो मैनेजर वगैरह है, मैनेजर हेड है, लॉजिस्टिक इंचार्ज है, उन सब का नाम नंबर मेंशन कर दिया हमने। और जब हमने जो है सो इनके पास कनेक्ट किया मैनेजर के पास इनके, तो ये कह रहे हम इनको क्या करते हैं AWD नंबर, जो एक AWB करके कुछ नंबर आता है वो हम शेयर करते हैं, ठीक है। और वो SDL C1 करके कुछ करके नंबर आएगा, और ई कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। देखो एक बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ई कार्ड आ रहा है, देखो यहाँ पर देख लो ई कार्ड आ रहा है। ई कार्ड का पैकेट है, डिलीवरी स्टेटस ई कार्ड का है। अब यही जो ये नंबर जो होता है, यही नंबर आपको शेयर करना होता है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पैनल पे और जो है सो यहाँ पे कैसे चेक कर पाओगे, तो यहाँ पे ऑर्डर पे जाना है, ठीक है। जो भी ऑर्डर रहेगा पैक में आएगा, हैंडओवर में आएगा, यहाँ से जो भी ऑर्डर रहेगा उसका जो है सो स्नैपडील का जो है सो बेसिकली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला नंबर होता है, एक बार चेक, हाँ यही नंबर होता है। ये वाला नंबर डालना है, या फिर जो है सो पीछे आओगे बैक तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको बेसिकली, यहाँ पे जाना है तो ये वाले नंबर है AWD नंबर, ठीक है। तो ये नंबर दे सकते हो, इससे भी चेक हो जाएगा बेसिकली, और इसी से चेक होता है बेसिकली। हाँ यही नंबर है, ये नंबर देना होता, ये नंबर देना होता है, इससे चेक हो जाएगा पैकेट का कि क्या इनके पास सो रहा है। तो हम जो अगर नंबर बताते तो कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास पैकेट सो रहा है। ये हर बार का प्रॉब्लम है स्नैपडील के साथ में ई कार्ड का, क्योंकि अदर पैकेट जो ले रहा है उस पर इशूज बार बार खड़ा हो रही है। अब इसके लिए जो है सुधारना जरूर चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है बेसिकली, ये आप लोगों को भी पता चले, आप लोगों को भी जो है सो नंबर रखना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि फ़ोन नंबर जो है सो आपके एरिया से जो पिकअप एजेंट उठा रहे हैं जितने भी, उन सब का फ़ोन नंबर प्लस सेव कर लीजिए आप लोग, उससे जो है सो उनके हेड का या ऑफिस का नंबर भी मांग लीजिए उससे, क्योंकि कई बार क्या होता है झूठ भी बोलते हैं पिकअप एजेंट, ना उठाने ही चलते, और उस वजह से क्या होता है लॉसेस आपका होता है। अगर मान लो स्नैपडील पे चार्ज रहा है लेकिन फ्लिपकार्ट पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन SLA ब्रीच हो रहा है जिससे गोल्डन लेवल सर्टिफिकेट अब जैसे सिर्फ चार्ज बचता है, कैसे पैसे बचते हैं उसके बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आप लोगों को, कि जो क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर जो है सो ना फिक्स फी लगते हैं 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये करके, और उसकी टाइमलाइन में पेमेंट आने की कम होती है, तो वो भी चीज़ें बेनिफिट हमारे ओर से निकल जाती है। दूसरी चीज़ एक पॉइंट ऑफ क्या होता है कि सेलर के पास अगर हमारे पास से पिकअप ही 2 दिन बाद होगा उतना दिन तो कस्टमर के पास जो है ना ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन बट नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर क्या करेगा, बायर जो होंगे वो कैंसिल मारेगा। अगर मान लो हम चाहे आप ही हो, तो आप खुद मान लो कि आप सेलर हो, आप खुद कोई चीज़ परचेज करते हो और 3-4 दिन हो गया आपके पास ऑर्डर पिकअप ही उसके पास नहीं हुआ है और आपके पास आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे भाई यार ऐसे अटका हुआ है, कैंसिल मार दोगे ऐसे में। तो वही चीज़ें सेम आपके साथ भी हो रहा है, तो इसकी वजह से ये लॉसेस है आपका, आपको इसके रिकवर करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये आज जो है सबसे मेन मोटो था, जो है सो आप लोगों को पिकअप का इशू था, और आप लोगों को भी बताना चाहना, आपने जो है कमेंट किया है, मैं नाम आपको ऐड कर दे, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ साइड में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपका जवाब जो है सो मिल गया होगा बेसिकली। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा था, ये आपके लिए ही नहीं काफ़ी सारे सेलरों के लिए इशू खड़ा होता है बेसिकली, हम कैसे पिकअप करवा रहे हैं, तो मैं खुद पिकअप करवा रहा हूँ, देखो मैं तो मल्टीपल साइट्स पे काम कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी हमारे साथ भी इशू आती है, तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।